जय हिंद दोस्त। परीक्षा विश्व में आपका स्वागत है। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? सही आंसर होगा टॉलमी। सही आंसर क्या होगा? टॉलमी ने। सही आंसर होगा टॉलमी। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है 25 जून 1539 को। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। 1531 को देवड़ा का युद्ध हुआ था। 1555 में किसका युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? किसे गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली को। क्या होगा सही आंसर? अली जिन्ना नहीं होगा, महात्मा गांधी नहीं होगा। क्या होगा सही आंसर इसका? मोहम्मद अली को। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बाज, चीर, यूकेलिप्टस किस प्रकार का वन है? इसका सही आंसर होगा शीतोष्ण सदाबहार वन। इसका सही आंसर क्या होगा? शीतोष्ण सदाबहार वन। ये बाज, चीर, यूकेलिप्टस किस प्रकार का वन है? तो शीतोष्ण सदाबहार वन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार नहीं है? इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा बाइनियल पुरस्कार। क्या होगा सही आंसर? बाइनियल पुरस्कार होगा। बाइनियल पुरस्कार। बाकी टाइलर पुरस्कार, गोल्डन पुरस्कार, व्हिटली पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है, लेकिन बाइनियल पुरस्कार जो है ये राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता सूचकांक का आयाम नहीं है। कौन सा आयाम नहीं है? इसमें से आपको चुनना है। प्रजनन साक्षरता, प्रजनन स्वास्थ्य ये आयाम है। राजनीतिक सशक्तिकरण ये आयाम है। श्रम बाजार ये आयाम है। लेकिन इसमें अगला ऑप्शन जो है कि साक्षरता स्तर ये आयाम नहीं है। सही आंसर इसका ये होगा। अगला प्रश्न है कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम यानी मीसा एक्ट कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीसा एक्ट कब आया था? तो इसका सही आंसर होगा 1971। 1971 में मीसा एक्ट आया था। 1980 में राष्ट्रीय रक्षा कानून आया था। 1950 में निवारक निरोध अधिनियम आया था और 1985 में आतंकवादी निरोधक यानी टाडा आया था। 1971 में मीसा एक्ट आया था। आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रासार्वीय तरंग अल्ट्रासोनिक वेव का परिसर होता है। अल्ट्रासोनिक वेव का परिसर कितना होता है? तो इसका सही आंसर ये होगा, इसका सही आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर इसका सही आंसर होगा। अगर 20,000 हर्ट्ज के नीचे की बात करें तो ये अवश्रव्य होगा, इंफ्रासोनिक होगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ऑडिएबल होगा, जिसको हम सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक तरंग होगा। अगला प्रश्न है कि बेंजीन की खोज किसने की थी? अगला प्रश्न क्या है? बेंजीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है माइकल फैराडे, न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन। किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा बेंजीन की खोज किया था माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। अगला प्रश्न है कि पत्तियों के विगलन में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? पत्तियों के विगलन में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? सही आंसर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन। क्या होगा सही आंसर? ऑक्सिन। उसके बाद अगर बात करें हम ऑक्सिन में, तो ऑक्सिन क्या क्या कार्य करता है? ऑक्सिन खरपतवार नष्ट करता है। ऑक्सिन खरपतवार नष्ट करता है और निषेचक फल तैयार करता है। और क्या करता है? फसल को गिरने से बचाता है। ऑक्सिन के ये कार्य हैं। अगला प्रश्न है आपका
भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो सही आंसर होगा अप्सरा। सही आंसर क्या होगा? अप्सरा होगा। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। अगर बात करें आईएनएस चक्र की, तो आईएनएस चक्र परमाणु पनडुब्बी है, प्रथम परमाणु पनडुब्बी। अगर आईएनएस कावेरी की बात करें तो आईएनएस कावेरी प्रथम पनडुब्बी है। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो आईएनएस विक्रांत विमान वाहक पोत है। भारत का प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। लेकिन इसका सही आंसर होगा अप्सरा। अगला प्रश्न है, हुक किस खेल से संबंधित है? हुक किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर होगा आपका वॉलीबॉल। हुक वॉलीबॉल से संबंधित है। और वॉलीबॉल से जैसे बूस्टर हो गया आपका, स्विच हो गया आपका, क्या हो गया? स्विच हो गया। ये सभी क्या है? वॉलीबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा 17 मई को। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 20 जून को, तो 20 जून को शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट पर्सन किसकी पुस्तक है? फर्स्ट पर्सन किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, बराक ओबामा, ऋषि सुनक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है आपका, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1866 में। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुआ था और इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये लास्ट प्रश्न था आपका। इसमें जो भी कुछ गलत आपको लगा होगा तो आप कमेंट कर देंगे, जिसका जवाब हम पिन कर देंगे आपको। जय हिंद।